ये क्वेश्चन है अब्दुल्ला भाई का कि एज ए डेटा एनालिस्ट हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और इनिशियली हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। मैं डेटा एनालिस्ट को एज एन इन्वेस्टिगेटर जो है वो काउंट करता हूँ, और डेटा जो है ये आपका मुजरिम है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डेटा कुछ बोल लेना। डेटा से इंसाइट्स आपने निकालनी है। डेटा एक बेजुबान है, डजंट स्पीक एनीथिंग, डजंट डू एनीथिंग, आपने पैटर्न्स निकालने हैं। सो बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जिन लोगों को डेटा विजुअलाइजेशन को समझना नहीं आता वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि आपने एक प्लॉट बनाया, उस प्लॉट को आप समझ नहीं सकते कि इसमें क्या आ रहा है, दो लाइनें आ रही हैं, बार बने, लेकिन ये बोल क्या रही है। इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा बहुत बड़ा है और एक्सेल उसको अफोर्ड नहीं कर रहा। मतलब 1 मिलियन से ज्यादा रोज हैं डेटा की, तो आपको कोडिंग की तरफ आना पड़ता है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप एक्सेल के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो यू नीड टू यूज सम काइंड ऑफ डिफरेंट टूल्स विद एक्सेल, कि आप डेटा को डिफरेंट फाइल से इंपोर्ट करते हैं यूजिंग डेटा क्यूरीज, फिर आप उसको रिजॉल्व करते हैं, या पावर बीआई टैब्लो की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि डेटा जिसने आपको दिया है उसने आपसे डिमांड क्या किया है। अगर वो बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन डिमांड कर लिए हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो बिहाइंड द सीन के डेटा कलेक्ट कैसे हुए, किस तरीके से चलो, और बाकी चीजें क्या है। और अक्सर औकात वो कहते थे सानू नहीं पता, दे डोंट नो द मेटा डेटा ऑफ द डेटा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेटा डेटा नहीं पता होता लोगों को। वो कहते हैं कि ये पुराना डेटा है, और अक्सर औकात 80s 90s या जो पिछली सेंचुरी के अंदर लास्ट वाले 10 15 20 साल हैं उसका डेटा आपके पास अक्सर औकात आता है कंपनीज का, जो पुरानी कंपनीज है, और वहां पे पता नहीं होता कि किस तरीके से डेटा है। 2000 के बाद अच्छा खासा डेटा आपके पास पड़ा है। तो अगर आपने उन दोनों डेटा को इकट्ठा लेके चलना है तो प्रॉब्लम क्या आनी है, ये डेटा बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही अच्छी चीजें, पिछले डेटा के अंदर काफी कुछ मिसिंग है। सो यू नीड टू नो कि कैसे आप उन्हें जोड़ सकते हैं। ज्वाइनिंग द डेटा इज अनदर प्रॉब्लम। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि गाहे बगाए आपको चीजें समझ आती रहेंगी और प्रॉब्लम्स आप जो है वो सीख जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपको स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं होता। ठीक है, इक्वेशंस का नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल एवरेज का आपको पता है, और एक है मीडियन, आपको वो भी पता है, यानी कि मीन और मीडियन दोनों का पता है। अगर आपको ये नहीं समझ कि मीन को मैंने कब यूज करना है और मीडियन को कब यूज करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। हैं दोनों तकरीबन सिमिलर। टाइटैनिक का डेटा मैंने आपको दिखाया था, उसका मीन है 29 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर उसका मीडियन लेंगे वो 29 होगा, सिर्फ 0.75 का फर्क है, लेकिन ये फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर वही स्टैट आ गई उसके अंदर। आप जब इन चीजों को समझ लेंगे आपके लिए आसान होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले दिनों में बताऊंगा। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला ये होता है डेटा एनालिस्ट को जो प्रोजेक्ट करने को मिलता है वो ये होता है कि डेटा को एक्सप्लोर करो और हमें बताओ इस डेटा में है क्या। दैट इज कॉल्ड ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और इसके अंदर होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यूज होती है इसके अंदर, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। और ये जो ईडीए है ना, ये बेस बनाता है किसी भी बड़े एल्गोरिथम के, कि आप इससे क्या करवा सकते हैं। ईडीए की बेस पे अगर कोई एल्गोरिथम आपके सीनियर्स बना रहे हैं, वो आपको ईडीओ दे रहे हैं, ईडीए स्टार्ट में देते हैं जूनियर डेटा एनालिस्ट वगैरह जो लोग जाते हैं उनको, वो साथ में ये भी कहते हैं कि ईडीए के साथ डेटा को प्री प्रोसेस करके भी दो। यानी कि डेटा को क्लीन करो, डेटा को रैंगल करो, डेटा में एबनॉर्मेलिटीज जो है उनको निकालो, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो और हमें बताओ कि इसमें क्या क्या है। और वो काम हमेशा जूनियर डेटा एनालिस्ट जो है वो करते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने 3 4 लोगों को कहना है सेम काम, जो सभी की इनसाइट्स होनी है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से वो डिसाइड करेंगे विच एल्गोरिथम शुड वी गो फॉर। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पिछले 5 6 सालों में हुए, उन्होंने जब भी कोई स्टार्टिंग जॉब लिया वो ईडीए की होती थी। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये दो चीजें सेम है, लेकिन मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री प्रोसेसिंग होती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ईडीए होता है। और इसी के अंदर सब कुछ होता है, डेटा की विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स का सारा काम, डैशबोर्ड बनाना और बाकी चीजें बनाना इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, ये हो गया डेटा एनालिस्ट का मेन जॉब। फिर आहिस्ता 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 जब आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि डेटा एनालिस्ट जो है फिर डेटा साइंटिस्ट बनता है, फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग सीखते हैं, फिर एडवांस लेवल पे लीडर बनते हैं, फिर आगे जाते हैं। सो डेटा एनालिस्ट जो है स्टार्ट जॉब में डेटा को चेक करता है, डेटा से सीखता है और डेटा से डैशबोर्ड बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट जॉब होती है प्रेजेंटेशन। एज ए डेटा एनालिस्ट यू नीड टू टेल स्टेक होल्डर्स के इस डेटा ने क्या कहा या इस डेटा में क्या था। आप फिगर्स नहीं दिखाते, फिगर से मुराद काउंटिंग नहीं बताते कि इतना नंबर था ये था, आप कंपैरेटिव वे में बताते हैं, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी जरूरी है।
एज ए डेटा एनालिस्ट आप आम आवाम को भी चीज़ें बताते हैं और बाकी लोगों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी। इसके एक एग्जाम्पल दूं, बीबीसी ने आज तक डेटा को वैसे प्रेजेंट नहीं था किया जब तक कोविड-19 नहीं था आया। आपने देखा कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट या इन्फेक्शन रेट जो है वो हर कंट्री के न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा होता था, डैशबोर्ड्स के थ्रू भी, और बाकायदा उसका सेक्शन होता था कि आज पाकिस्तान के फलां शहर के अंदर इतने लोग जो हैं वो कोविड-19 की इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ गए हैं या फौत हो गए हैं। तो वो जो था वो प्रेजेंटेशन थी उनकी। अगर वो ये बताने लग जाए कि इसकी ये वाली स्ट्रेन आई थी, ये वाली स्पीशी आई थी, ये वाला वेरिएंट था, फलां जगह से आया था, फलां जगह से आया था, वो डिटेल्स हो जाती हैं। सो डिपेंड करता है कि आपने किसको क्या बताना है। सेम न्यूज़ हम सुनते थे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो हर एक चीज़ बता रहे होते थे क्योंकि उनकी आवाम थोड़ी सी समझदार ज़्यादा है, इन चीज़ों को समझती है। हम लोग थोड़ा सा देसी बंदे, सीधे सीधे हमें बता दो भाई क्या होगा, बस बात खत्म। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको, जिन पे काम करना होगा, एंड दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ सकती हैं। बाकी इंशाल्लाह ये 50 दिन में आपको मैं और भी प्रॉब्लम्स इस पे जो हैं आएंगी वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कभी कभार आपका सिस्टम जो है वो हैवी नहीं होता, कभी कभार रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हमारा काम इंटरनेट के बगैर होता ही नहीं। ठीक है।